हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई लॉजिक्स। इस चैनल पर हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का कोर्स कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को चैप्टर वाइज कंप्लीट किया जाएगा। हर एक चैप्टर पे फोकस रहेगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, उसके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उस पर, और उसके जो भी ट्रिक्स एंड एग्जांपल्स हैं, उसके जो लॉजिक्स हैं उस पर फोकस रहेगा। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के साथ। सबसे पहले रियल नंबर्स को हम जानेंगे, रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, देखो, रियल नंबर्स कई लोगों को पहले से पता होगा, बट जो क्लास में नए हैं उन्हें समझना होगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स बेसिकली हमारी कोई भी नंबर, हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है उसको कहते हैं रियल नंबर्स। जैसे कि ये जो आप देख रहे होंगे, ये एक नंबर लाइन है। इसमें देखो, ये जो एरो होता है दैट इज डिफाइंस द इंफिनिटी, एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी, एंड दिस एरो डिफाइंस टू माइनस इंफिनिटी। ये जो हमारा नंबर लाइन है, दैट एरोज डिफाइंस कि ये जो नंबर लाइन है वो एंड नहीं हो रही है, दैट गोज टू माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। सो यही सब जो बेसिक्स हैं रियल नंबर्स के, वो हम इस क्लास में सीखेंगे। सी, रियल नंबर्स हम जो अभी यहाँ पे देखें, जो हमने रियल नंबर्स जो नंबर्स हमारी नंबर लाइन में डिफाइन किए जा सकते हैं वो सभी नंबर जीरो से यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, extended to minus infinity and plus infinity, all numbers including 0.5 to half, then plus minus, okay, 100 and so many numbers. Okay, 0.678, these all numbers are can be defined in a number line. These all numbers are रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने डिफाइन किया गया है, दो पोर्शंस है हमारे। एक तो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज इरेशनल नंबर्स। ये हम इन फ्यूचर अभी आगे जाके बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जाने कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स में क्या क्या आते हैं। रैशनल नंबर्स में आते हैं नॉन इंटीजर्स, ठीक है, एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय द जेटा, जेड, and rational numbers are defined by q. Similarly, real numbers are r. Okay, then integers are also divided into two parts. See, negative numbers and whole numbers. That whole numbers include zero and natural numbers. See, हम आगे जाके सभी जो कि सभी कंसेप्ट हैं उनको एक एक करके जानेंगे कि डिफरेंट जो हमारी नंबर लाइन में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं, वो कैसे कैटेगराइज किए गए हैं रैशनल में, इरेशनल में। उसमें हमारे रैशनल में होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम जानते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। अभी आपको जैसे बताया कि पॉजिटिव हैं, नेगेटिव आते हैं, इरेशनल्स और फ्रैक्शंस, सभी जो भी हमारी यहाँ पे देख रहे हो, जो भी हमारी नंबर लाइन पर ड्रॉ हम कर सकते हैं जीरो से, ठीक है, एक्सटेंडेड टू माइनस इन्फिनिटी एंड देन टू प्लस इन्फिनिटी, ये सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। हम इसमें कितने भी नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, -7 से लेके -18, ठीक है, -1000, जितना भी मर्जी हम कर सकते हैं, ये सभी हमारे रियल नंबर्स हैं। ये देखो एग्जांपल्स भी है रियल नंबर्स का, ठीक है, -1 हाफ पॉइंट में, और इवन द रूट, अंडर रूट्स में, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट 2 कितना होता है, अंडर रूट 2, ठीक है। उस यहाँ पे आपको बताना है कि अंडर रूट 2 होता क्या है, कमेंट्स में बताना कि अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है। ये सभी नंबर्स जो कि नंबर लाइन में डिफाइन किए जा सकते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है, रियल नंबर्स कंस्टिट्यूट्स यूनियन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा यूनियन होते हैं एंड, ठीक है, अनदर थिंग इज इंटरसेक्शन।
ओके, यूनियन होता है, ओ दिस इज नॉट, यूनियन होता है एंड दिस इज इंटरसेक्शन. यूनियन इज द सम नंबर्स, सपोज आई हैव अ कैटेगरी ऑफ ए जिसमें 1, 2 एंड 3 है, एंड अनदर कैटेगरी इज बी जिसमें 7 है, जिसमें 7 है, 8 है, ठीक है, 9 है. देन यूनियन ऑफ बोथ ऑफ देम आर 1, 2, 3, 7, 8 and 9. Suppose we have 3 also here, then the intersection will be, intersection क्या होगा इसका, intersection होगा 3. The common, we write a common number 3 in the intersection, and the union is the combination of both of them is written as a union of the numbers. So हमारा रियल नंबर भी उसी तरीके से है. रियल नंबर्स क्या होता है हमारा, द यूनियन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. ओके, सो ये सभी होता है हमारा, इन सबको आप देख रहे होगे, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको. सो आपको सिंपली सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा, ये समझना होगा कि रियल नंबर्स होते क्या है. एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन दी नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हर एक नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है. जो नंबर भी प्लॉट किया जा सकता है वो रियल नंबर है. सी, नेक्स्ट इज रियल नंबर्स को डिफरेंट कैटेगरीज थी, जैसे कि हम देखा था पिछली स्लाइड पे. फर्स्ट रैशनल नंबर्स थे हमने, ठीक है, देखा होगा आपने, रैशनल नंबर्स थे. वहाँ पे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं वो होते हैं रैशनल. और इसमें कैटेगरी कंडीशन क्या होती है, क्यू विल नेवर बी अ जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसको रैशनल कहते हैं. रैशनल नंबर्स होते हैं एनीथिंग दैट कैन बी रिटर्न इन अ पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, एंड कंडीशन इज क्यू कैन नेवर बी अ जीरो, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है. सेकेंड थिंग इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, सी यहाँ पे आप देख रहे होगे, इंटीजर्स में ऑल नंबर्स, सभी, ठीक है, सभी नंबर्स आर इंटीजर्स होते हैं. 1, -2, -1, 0, 1, 2 ऑल आर इंटीजर्स. देन इज होल नंबर. होल नंबर सी स्टार मार्क है ये, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं, एनी पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, ठीक है, एनी पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग विद द जीरो, ऑल आर होल नंबर्स, ठीक है. एंड नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडिंग, ओके, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को एक्सक्लूड कर दो, ऑल आर नेचुरल नंबर्स. जीरो इंक्लूडेड है, दिस इज होल नंबर. एंड अनदर important factor is irrational numbers. irrational numbers are, जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे, √3 है, पाई होता है हमारा, ठीक है. पाई की वैल्यू पता है, 3.7, सबको पता होगा, ठीक है. पाई की वैल्यू होती है √3 है, ठीक है. ये सभी जो होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट इज, ये देखो एक और चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट जो हमने अभी सीखा ना, नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल्स, सभी को देखो डेफिनेशंस हैं इनकी. ओके, ये देखो ऊपर, इसमें क्या है, कंटेन ऑल काउंटिंग नंबर्स, इसमें सभी काउंटिंग नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर्स, ठीक है. ऑल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर में इंक्लूड होते हैं जीरो, ये पता ही है आपको. इंटीजर्स में क्या होते हैं, कलेक्टिव और होल नंबर क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ऑल नंबर्स, ठीक है. यूनियन ऑफ इंक्लूड्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. ये जो डेफिनेशंस है ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ये डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको याद होनी चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या है. इंटीजर्स क्वेश्चंस आते हैं और आपको पूछा भी जाएगा कि इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीजर्स को लिखना पड़ेगा कि इंटीजर्स होते क्या है. तो आपको तब ये जो डेफिनेशंस हैं इनको याद रखना पड़ेगा कि द यूनियन ऑफ ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इज इंटीजर, ठीक है. रियल नंबर्स ऑल दैट कैन बी डिफाइन इन अ और प्लॉट इन अ नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, दैट इज रियल नंबर, ठीक है. ये सभी आपको
पता होनी चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। नेक्स्ट थिंग इज रैशनल नंबर्स। रैशनल हमने पता अभी देखा था पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, एंड कंडीशन इज क्यू नेवर बी जीरो, दैट इज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी अ जीरो। सी इरेशनल नंबर्स हमने देखा था। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, द नंबर विच आर नॉट रैशनल एंड कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कोई नंबर है जैसे √3 है, दैट कैन नॉट, पाई है जैसे, दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, तो इन सभी को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपको एक दे रखा है ना √2 का, ये सभी है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं रियल नंबर्स की, ठीक है, पूछा जाता है ये ना, जब आपको थ्योरम पूछी जाएगी कि रियल नंबर्स को डिफाइन करो, तो ये आपको उसकी प्रॉपर्टीज भी बतानी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग देख रहे हो यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। 4 मेजर प्रॉपर्टीज होती है इसकी, ठीक है। दैट इज कम्यूटेटिव, ओके, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड आइडेंटिटी। ये सभी चारों प्रॉपर्टीज है ना, इसको याद कर लो कि ये 4 नंबर में सीधा पूछा जाएगा। चारों प्रॉपर्टीज, इनको डिफाइन करना है, इनके एग्जांपल्स लिखने हैं विद रियल नंबर। थ्योरम आती है ना जैसे, ठीक है, डिफाइन थ्योरम होगी, ठीक है, थ्योरम आएगी, रियल नंबर्स को डिफाइन करो, ठीक है। तो तब आपको ये लिखना है कि पहले तो रियल नंबर डिफाइन करने हैं, उसके चार्ट बनाना है कि रियल नंबर्स ये होते हैं, उसमें इंटीजर्स ये होते हैं, ठीक है, नॉन इंटीजर्स ये होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। देन उसकी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सभी याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट थिंग इज, जो हमने ये प्रॉपर्टीज़ देखी उनको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में लेट्स सी विद एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा, यहाँ पे लिखा है m एंड n आर द नंबर्स। सपोज m एक नंबर है, ठीक है, सी m एक नंबर है एंड अनदर इज n। दो हमारे पास रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मीन्स कि m क्या है, सपोज m को मान लो 2 एंड n को मान लो 5, ठीक है। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि m और n को कुछ भी m प्लस n को आप ऐड करोगे, ठीक है, या फिर n को n m के साथ ऐड करो, दैट इज बोथ आर इक्वल, ओके, दैट इज एडिटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स कि m को n के साथ प्लस करो या n को m के साथ प्लस करो, दैट रिजल्ट विल बी सिमिलर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में देख रहे हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में m को n के साथ करो या n को m के साथ करो, द रिजल्ट विल बी सेम। दिस इज कम्यूटेटिव, ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लस कर लो इसको। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, सी ये प्रॉपरली आपको इनकी डेफिनेशंस एग्जैक्टली ऐसे ही लिखनी है अपने एग्जाम में, ठीक है। लेट टेक अ, ऐसे लिखना है, लेट टेक अ, लेट m n m and r are the real numbers, ठीक है, are the real numbers, ठीक है। देन टेक अ एग्जांपल m प्लस n प्लस r विल बी, अगर m को m प्लस n प्लस r विल बी इक्वल टू m प्लस n प्लस r, both are similar, that is additional property of associative. Another is mn multiplied with r is equal to m multiplied with n and r, that is multiplication, associative property, okay। First is addition and multiplication. Example, write an example कि भाई m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, ठीक है, एंड r अपना कितना है 4। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 6, ठीक है, 6 को 4 से करा 24। और अगर आप ऐसे करते हो 2 को मल्टीप्लाई करा 3 इंटू 4 कितना है 12, कितना आ गया 24, बोथ आर सिमिलर, ओके। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली हम करते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स अलग अलग करके उसका एडिशन करना, ठीक है। उसी तरीके से 3 नंबर्स लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए m प्लस एन, सी m प्लस एन प्लस आर, एम एन, ठीक है। एम एन के साथ मल्टीप्लाई करो, एम को एन के साथ, देखो एम को एन के साथ करो, एम को आर के साथ, सी एम एन प्लस एम आर दैट इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू आर। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूट करके उसको ऐड करें तब भी आंसर सेम ही आएगा, उनको मिक्स रखेंगे तब भी सेम ही आएगा। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट इज अवर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिटिव कहते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, दो होते हैं, एडिटिव होता है एंड मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इज कि हम ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, नंबर के साथ ऐसी कोई चीज़ को हम ऐड करें कि जो नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, ठीक है। ऐसे क्या नंबर है, ज़ीरो है जैसे, ठीक है। ज़ीरो को आप 100 से प्लस करो तो रिजल्ट विल बी 100। ज़ीरो को 5 से ऐड करो, रिजल्ट विल बी 5, ठीक है। तो इससे आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1, ओके, 1, इसमें 0। 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 1 को आप 2 से करो 2 आएगा, 1 को आप 100 से करोगे तो 100 आएगा, तो रिजल्ट विल बी सेम। ऐसा कोई नंबर जिसको ऐड करने पे रिजल्ट सेम आए और मल्टीप्लाई करने में भी रिजल्ट सेम आए, वो होते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 फॉर एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सी नेक्स्ट इज, देखो नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन है अब, ठीक है। उसमें हमने आपने क्या क्या जाना अभी तक, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैशनल इरेशनल। रैशनल में होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से फर्स्ट है, हमने देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है 1.1/2 है, 3/5 है, तो इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर कैसे फाइंड करने हैं, देखो नंबर लाइन है, सी नंबर लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इरेज कर लेते हैं, देखो ठीक है, ऐसे ही बनेगा अभी, ठीक है। इसमें देखो नंबर लाइन है, 0 है, ठीक है। हमारा क्या है नंबर, हाफ है, नहीं तो अपना दो, ये लो अब अच्छा बना है, ठीक है। 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है हमारा मान के चलो कितना होता है, 0.5 होता है, और 3/5 होता है हमारा 0.6। तो 0.5 से 0.6 के बीच में कितने, हमें कितने पूछे इसने, 5 रैशनल नंबर्स बताने। 5 रैशनल कैसे होगी, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54 और भी बन जाते हैं 0.59 तक, फिर आ गया हमारा 0.6, ठीक है। अब एग्ज़ाम में कैसे करना है इसको, एग्ज़ाम में कैसे करना है इसको, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ब्रेक करके, ठीक है। 1/2 होता है जैसे करते थे एग्ज़ाम्स में हम, 1/2 है और क्या है 3/5 है। हमारे को क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, इसको 5 से, इसको 2 से, इसको 5 से, इसको 2 से, क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कितना 5/10, इसका रिजल्ट आएगा 6/10, कितना हो गया 5/10 हो गया 0.5, 0.6, ठीक है। अब क्या है बनेगा कैसे हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करें इन्होंने, 5 बाय जो हमारा 5/10 आया और 6/10, अब इसके बीच का हमें चाहिए, तो कैसे निकालेंगे,
मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को और इंक्रीज मतलब बड़ा कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई करा। अब क्या करा, 6 से करा ऊपर, 5 × 6 30, 10 × 6 60, ऐसे इसको करा 36। ठीक है, यहाँ तक 36 से लेके 60 तक। अब ये नंबर्स क्या बन रहे हैं हमारे, 31, 32, 33, 34, 35, ऐसी 36/60 ऐसे करके। ठीक है, 36/60 तो अपना ही नंबर है। ये देखो 5 नंबर बन गए हमारे। ठीक है, ये 5 नंबर्स हमारे 5 रैशनल नंबर्स आ गए। अब उसने रैशनल बोले ना, हमने डेसिमल में कर दिया। ये आपको उसने रैशनल बोले तो रैशनल में ही रखना है उसको। रैशनल में रखने के लिए हमारे को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर उन दोनों को डिवाइड करना है, उन दोनों को उनका डिनोमिनेटर सेम करना है और वैल्यूज़ को एक रेंज बनानी है कि अगर 5 पूछा है उसने तो हमने इसकी रेंज बना दी। देखो 5 पूछा था उसने, इसने 5 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर उतना रखा कि 30 से 36 तक, बीच में 5 नंबर आ गए। सपोज अगर उसने 10 बोला होता तो हम क्या करते, इसको जो 30/60 था इसका इंटू 2/2 कर दो, कितना हो जाएगा 60/120। वहाँ क्या हो जाता 72/120। अब कितने नंबर आ गए इसकी रेंज में, अराउंड कितने आ रहे हैं 61, 62 ऐसे करके कितने आते हैं 72 तक। 10 नंबर्स आ गए प्लस ही आ रहे हैं, 10 हमारे रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। यहाँ पे कितने हो जाते हैं 61/120, 62/120। ठीक है, सी ये सभी हमारे क्या बन जाते हैं 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 से 3/5 के बीच में। ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो हमारे को देखो रट्टा नहीं लगाना है, हमें कंसेप्ट को समझना है। बहुत इजी तरीके में, इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा। हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई रीज़न है। हम ऐसे ही नहीं कर रहे, हम उससे मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं डिनोमिनेटर सेम चाहिए हमें। डिनोमिनेटर सेम होने से क्या होगा, वो एक कॉमन नंबर लाइन में आ जाएगा। तब हम इजीली उसके बीच के जो नंबर्स है उसको फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझो कि रैशनल नंबर्स जो नंबर लाइन है और रियल नंबर्स, इन सबको समझो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है, जैसे यहाँ पे क्या है, उसने डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है इसने। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, रैशनल पूछा था, अभी डेसिमल डेसिमल बताना है। डेसिमल कैसे निकालोगे, 1/4 है, 5/8 है, 3/2 है। ठीक है, 1/4 सबसे पहले क्या करना है, 1/4 हमें पता है ना। डेसिमल करने के लिए क्या बेस में क्या चाहिए, 10, 100, 1000, ये होगा बेस में। तो इजीली हम उसको नंबर लाइन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 4 है, 4 को किससे करोगे मल्टीप्लाई, 25। ठीक है, 1/4 है, 25 से किया कितना हो गया, 25/100 कितना आएगा 0.25। ठीक है, सिमिलरली ये 5/8 बेस, बेस कितना करना है, 125 से मल्टीप्लाई 1000 बनाया बेस, 625 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 3/2 है, 3/2 का बेस नीचे 10 कैसे आ सकता है, इंटू 5 कर दो, 1/5। ठीक है, ये हो गई इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई कह रहा होगा कि भाई बेस में जीरो कैसे आएगा, जीरो 5 से मल्टीपल होंगे तभी आएगा। अब कैसे है, अगर सपोज कोई कह रहा है कि 2/3 होता तो उसका बेस, उसका डेसिमल कैसे निकालेंगे, 2/3 का डेसिमल नहीं पता क्या, क्या करोगे इसके लिए। ठीक है, 0 पॉइंट नहीं पता, 6 पे जा देना, कितना हो 18, 20 फिर आएगा 6, 6, 6, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा। तो किस कैसे लिखते हैं हम इसको, 0.67। ठीक है, ये ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये बढ़ता जाएगा। ये भी हम सीखेंगे आगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं करके ना। नेक्स्ट ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इज जीरो अ रियल नंबर और इमेजिनरी। ठीक है, हमने अभी तक जाना था ना रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स का पता है आपको, इमेजिनरी क्या होता है, आयोटा पर पढ़ा होगा आपने, आयोटा। ठीक है, आयोटा के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, आयोटा क्या होता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, कोई नेगेटिव नंबर आ गया अंडर रूट के अंदर, दैट इज आयोटा।
ठीक है। -1 क्या होता है? आयोटा, -1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? 1। ठीक है, आयोटा की पावर 0 कितना होता है? 1। ठीक है, ये सब आयोटा कितना होता है? -1। तो ये हमने सीखा होगा, अपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा, हम यहाँ पे भी सीखते हैं। तो क्या होता है? रियल होता है, इमेजिनरी। जीरो क्या है? रियल है कि इमेजिनरी है? कमेंट्स में बताओ। ठीक है, देखो जीरो क्या है? कंसीडर बोथ एज अ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, देखो जीरो क्या है? रियल भी है, इमेजिनरी भी है। कैसे? ठीक है, रीजन होना चाहिए किसी चीज का। ठीक है, अब इस लाइन को, इस जो लिखा है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। क्या लिखा है? जीरो इज कंसीडर टू बी अ बोथ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, हम उसको रियल भी कहते हैं और इमेजिनरी भी कहते हैं। रियल क्यों कहते हैं? रियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, एनी नंबर दैट कैन बी डिफाइंड इन अ number line, that is real number. As we know, imaginary numbers are the square root of non-positive real number. देखो ये बनाया था ना मैंने, -1 अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव। ठीक है, 6 हो गया, नेगेटिव कुछ भी नंबर नेगेटिव में है अंडर रूट के अंदर, दैट इज इमेजिनरी। ठीक है, नॉन पॉजिटिव नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव स्क्वायर रूट में होगा वो होगा इमेजिनरी। एंड सिंस जीरो इज ऑल्सो, जीरो नॉन पॉजिटिव है, हम जीरो क्या है? पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नहीं पता ना। जीरो की राइट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जीरो के लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव। इन जीरो क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव नंबर। सो हम इसको क्या कह सकते हैं? अभी ये डेफिनेशन आ रही है इमेजिनरी की, रियल नंबर की डेफिनेशन से बाहर हो रहा है। और एक तरीके से देखा जाए ये उसकी नॉन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंसीडर करते हैं क्या? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है किसका? इमेजिनरी का। इमेजिन नंबर का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ठीक है, तो हमने इसको बोल दिया इमेजिनरी है जीरो। एंड अनदर थिंग इज जीरो नंबर लाइन में डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ट्विस्ट है कि नंबर लाइन में डिफाइंड हो रहा है तो हम उसको रियल बोलें, और नॉन नेगेटिव है हम उसको इमेजिनरी बोले। तो इसलिए जीरो को कंसिडर किया जाता है कि बोथ, इट इज़ बोथ रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही ट्रिकी है और आता भी है ये क्वेश्चन कि रियल नंबर है कि नहीं ज़ीरो। नेक्स्ट देखो क्या आ गया क्वेश्चन, डिफरेंट सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सबसेट क्या होते हैं? देखो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि रियल नंबर मैंने अभी बताया था, रियल नंबर उसके अंदर कितने होते हैं? रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए। ठीक है, ये रियल हो गए, उसमें रैशनल हो गए, इरेशनल हो गए। रैशनल में भी आगे थे, होल नंबर थे, नेचुरल नंबर थे। ठीक है, ये सब, तो ये सभी क्या है? एक सेट है, रियल नंबर एक सेट है, उसके अंदर सबसेट्स क्या है? सबसेट्स ऑफ रियल नंबर क्या है? सभी रेशनल्स, इरेशनल्स। ठीक है, नेचुरल, होल, सारे नंबर्स जो आते हैं वो सभी इसके सबसेट है रियल नंबर के। ठीक है, इज द रियल नंबर अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सी ये देखो एक नया टर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यस, because a complex number is the combination of real and imaginary number, complex number। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं? रियल भी आते हैं, देन इमेजिनरी भी आते हैं। रियल और इमेजिनरी की कॉम्बिनेशन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल में क्या आ गया अपने 1 2 3, इमेजिनरी में क्या आ गया? √1, √2, -2। ठीक है, नॉन नेगेटिव अंडर रूट के अंदर वो सभी क्या आते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स इज अ complex number, and yes, the real number is a subset of complex number. Then another question is, ये सभी जो क्वेश्चंस है ना बहुत ही बेसिक हैं, बट दे
विल स्कोर यू मोर मार्क्स प्लस पॉइंट। अब जब एक चैप्टर को समझते हैं तो उसके कोर को समझो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रियल नंबर्स हैं दैट आर नॉट रैशनल और इरेशनल। ऐसा कौन सा रियल नंबर है भाई जो रैशनल भी नहीं है इरेशनल भी नहीं है? इज इट पॉसिबल? कमेंट्स में बताओ थोड़ा, किस किस को आ गया भाई रैशनल। ऐसा कौन सा नंबर जो रैशनल नहीं भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है और रियल नंबर है? पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, नो, बिल्कुल ग्रेटर नो, हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब आपका नंबर रियल नंबर मीन्स एनीथिंग डिफाइंड इन अ नंबर लाइन, और रैशनल भी होते हैं इसमें, इरेशनल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं, ठीक है। द ऑल नंबर कैन बी डिफाइंड इन अ रियल, all number can be defined in a number line. So there is no number that cannot, that is not a rational or irrational. Okay. Next question is 1 by 3 a real number? Of course, a real number. Under root 3 can be defined in a number line. Number line में कर सकते हैं हम define. This quick and simple definition of real number is any number that can be defined in a number line is real number. Anything, any number is a real number. Okay. Is 3i, देखो 3i a real number? iota, देखो 3i means that is iota. Iota is imaginary. Imaginary means it cannot be a part of a real numbers. Okay. Root 3, no, root 3 is not a real number. Okay, root 3 is not a real number. It is a part of imaginary. Imagination, a part of imagination. Imagination cannot be plotted in a number line. Okay, so root 3, okay, 3 iota, 2 iota, that cannot be defined in a number line, so they are not a part of real numbers. Okay, next is what should be multiplied to 1.25 to get the answer 1. See, these are the very silly questions, but they will get you marks in your exams. 1.25, टर्न इट इनटू 1, 1 में टर्न करना है, कैसे होगा? 125, नीचे क्या आ गया? 100। ओके, अब इसको 1 बोलना है, कैसे होगा? सी, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 100 अपॉन 125, we get 1. See, these are very very basic questions, but they will all score you marks in your exams. This is the most important question of this chapter. This is a every time, every paper that question is asked. ये पूछा जाता है हर एक पेपर में। डिफाइन करो अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 2 इज अ रैशनल, इरेशनल, रूट 3, ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ये हाई स्कोरिंग होते हैं। अराउंड 4 to 5 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा, और ये पूरी थ्योरम आती है। एग्जैक्टली आपको इसी फॉर्म में लिखना है पेपर में, कुछ चेंजेस नहीं करने। सॉल्यूशन बिल्कुल यही होना चाहिए आपका, है वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सेम, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रूफ करना है आपको कि 1/√2 इरेशनल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लेट अस टेक द ऑपोजिट असम्पशन कि 1/√2 रेशनल है। देखो एक होता है, तरीके होते हैं हमारे ना मैथमेटिक्स में किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के, या तो हम उसको डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ वो जैसे कि यस दिस इज दिस नंबर, दिस इज इरेशनल, प्रूफ कर सकते हैं। बट
ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो थ्योरम को प्रूव करने का तरीका क्या है, उसका क्रिटिक करना। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि शो मी दिस इज इरेशनल, तो हम उसको शो करके दिखाते हैं कि दिस इज नॉट अ रैशनल, दैट वाइज इट इज इरेशनल। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वो बोल रहा है कि आपको बताना है कि 1/√2 इरेशनल है कि नहीं, तो हम प्रूफ करेंगे कि हाँ वो रैशनल है। ठीक है, वो रैशनल है इसलिए वो इरेशनल नहीं है, या वो इरेशनल है इसलिए वो रैशनल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि 1/√2 वो रैशनल नंबर है एक। ठीक है, वी नो दैट रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्यों? क्योंकि हमें देखो पता है ना, रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन हमने सीखी थी। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और कंडीशन होती है क्या, क्यू कैन नॉट बी अ जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। अगर वो प्रूफ हो गया तो वो इरेशनल नहीं है, अगर रैशनल प्रूफ हो गया तो इरेशनल नहीं है। ओके, तो हमने क्या करा, देखो सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि 1/√2 पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग √2 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ठीक है, 1 से करा √2। ठीक है, और पी ओपन क्यू, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, वी गेट क्यू अपॉन पी, √2 आ गया हमारे पास, नीचे बेस में 1 आया था ना, तो हमारे पास क्यू अपॉन पी की फॉर्म में आ गया √2। ठीक है, हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू मान के चलो इंटीजर्स है, हेंस क्यू अपॉन पी इज रैशनल नंबर। ठीक है, क्यू अपॉन पी रैशनल नंबर है, इस फॉर्म में है तो रैशनल है, बट अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट टू क्या है, एन इरेशनल नंबर, हेंस आवर assumption इज, ठीक है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। ठीक है, अंडर रूट 1/2 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, कैसे प्रूव किया हमने, हमने उसको पी ओपन क्यू की फॉर्म में रखा, पी ओपन क्यू की फॉर्म में। ठीक है, कोई भी नंबर पी ओपन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो रैशनल होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू अपॉन पी इक्वल टू 1 बाई, क्या आ रहा है, क्यू अपॉन पी इक्वल टू √2, और √2 हमें पता है इरेशनल होता है। ठीक है, तो अगर वो इरेशनल है तो हमारा 1/√2 कैसे हो सकता है रैशनल। ठीक है, तो हेंस 1/√2 इज इरेशनल। नेक्स्ट इज थैंक यू। सो होप कि आपको ये पूरे लेक्चर में मज़ा आया होगा, हर एक कंसेप्ट को आपने समझा होगा। रियल नंबर्स को आगे हम एक और लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो ये मेरे बारे में है, अगर आप किसी को जानना हो तो मेरा नाम गोविंद सिंह है। ठीक है, मैं एनआईटी से ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। ओके, सो हर एक कंसेप्ट को हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हर एक कंसेप्ट को समझाया जाए, और हर एक क्वेश्चन पे जोर दिया जा रहा है ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो। सी हमारा इशू जो हम एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, हमारा इशू ये नहीं होता कि हमें वो क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन हमें आता है, हमारे बेसिक्स जो है ना वो काफ़ी वीक होते हैं। और बेसिक्स वीक होना मतलब कि आपको, अगर आप कितनी भी बड़ी कोचिंग में चले जाओ, कितने भी बड़े बुक्स ले लो, या कितने भी लेक्चर्स लगा लो, नहीं हो पाएगा जब तक आपके बेसिक्स को आप नहीं समझोगे। जो रूट है अगर वही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कितना भी लेक्चर्स या कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप आउटपुट नहीं दे पाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो कि आपके यहाँ नहीं, कहीं पे भी आप कहीं पे भी लेक्चर लगा रहे हो तो अपने बेसिक्स पे फोकस रखो। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। होप कि आप नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चैप्टर वाइज हम हर एक चैप्टर पे फोकस करेंगे, और मैं पर्सनली हर एक वीडियो को कहीं से कॉपी नहीं है, हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट को मैं खुद से हर एक चीज़ को समझाऊंगा, हर एक कंसेप्ट पे फोकस रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो
तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट आपको दूँ, ठीक है? कोई भी डाउट हो आपको विद द चैप्टर और एनीथिंग एल्स, तो आप कमेंट्स में लिख देना और मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं, उसको रेक्टिफ़ाई करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंसेप्टिफाई लॉजिक्स।